नमस्कार आदाब। मैं अलीज़ा खान और आप देख रहे हैं क्राइम इंडिया प्रेस ताज़ा खबरें के साथ। बंगाल में एक शिक्षक ने अपनी मांग की अंतिम इच्छा पूरी करते हुए उनकी आंखें दान कर दी। इसके बाद पुलिस ने उसे कर लिया गिरफ्तार। पुलिस के आचरण और अंगदान से जुड़े सामाजिक कलंक पर तीखी बहस छेड़ने वाले एक मामले में पश्चिम बंगाल के नादिया जिले के कृष्णानगर में सोमवार को एक स्कूल शिक्षक को किया गिरफ्तार। ये गिरफ्तारी एक पड़ोसी की शिकायत के बाद हुई, जिसमें आरोप लगाया गया था कि शिक्षक आमिर चंद शेख ने अपनी दिवंगत मां की कॉर्निया बेचने की कोशिश की थी। राबिया बीबी का 8 फरवरी को निधन हो गया। उनकी मृत्यु के बाद कॉर्निया निकालने के लिए एक मेडिकल टीम पहुंची, जिससे स्थानीय लोगों में आक्रोश फैल गया और एक पड़ोसी और परिवार के कुछ सदस्यों ने लिखित शिकायत दर्ज कराई। शेख का कहना था कि वह अपनी मां की नेत्रदान की अंतिम इच्छा पूरी कर रहा था। मामला हिंसक हो गया। हजारों स्थानीय लोग इकट्ठा हो गए और प्रदर्शन करने लगे। उन्होंने बेटे को शव को अंतिम संस्कार के लिए ले जाने नहीं दिया। वे सभी पोस्टमार्टम की मांग करते रहे और बेटे पर मां के महत्वपूर्ण अंगों को बेचने का आरोप लगाते रहे। सूत्रों के अनुसार पुलिस मौके पर पहुंची और प्रदर्शनकारियों से बातचीत शुरू की और शेख को एक कमरे में ले गई। बाद में शिकायत दर्ज की गई और पुलिस ने शेख और परिवार के 4 अन्य सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया, जिनमें 3 महिलाएं और एक पुरुष शामिल थे। कार्यकर्ताओं ने तब से रबिया बीबी द्वारा 7 अक्टूबर 2022 को हस्ताक्षरित एक प्रतिज्ञा प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है। इस दस्तावेज ने पुष्टि की है कि उन्होंने गणदर्पण के माध्यम से अपनी आंखें दान करने की प्रतिज्ञा की थी, जो एक प्रमुख गैर सरकारी संगठन है जो 1970 के दशक से अंगदान की वकालत कर रहा है। इन गिरफ्तारियों की सामाजिक कार्यकर्ताओं और मानवाधिकार रक्षकों ने कड़ी आलोचना की है। उनका दावा है कि पुलिस ने जल्दबाजी में और बिना बुनियादी जांच किए कार्रवाई की है। गणदर्पण के महासचिव सुदीप्ता साहा रॉय ने मीडिया से कहा, हम इन गिरफ्तारियों की निंदा करते हैं। इन लोगों को तुरंत रिहा किया जाना चाहिए। आमिर चंद शेख वास्तव में अंगदान के बारे में जागरूकता फैलाने का काम कर रहे थे। मानवाधिकार कार्यकर्ता रंजीत सूर ने कहा, इससे पता चलता है कि पुलिस को कानून की कितनी कम जानकारी है। उन्होंने दावा किया कि परिवार मृतक की सहमति पेश नहीं कर सका, जबकि ऐसे मामलों में वारिसों की सहमति ही सबसे महत्वपूर्ण होती है। इससे अंगदान के प्रयासों पर समग्र रूप से नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। अदालत के बाहर व्यथित शेख ने इस घटना के लिए स्थानीय द्वेष को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा, यह पड़ोसियों की ईर्ष्या के सिवा कुछ नहीं है। हमारी प्रशंसा करने के बजाय हमारा समाज हमें गिरफ्तार कर रहा है। पुलिस ने कहा कि उन्हें एक विशिष्ट आपराधिक शिकायत और जमीनी स्तर पर अस्थिर स्थिति के कारण कार्रवाई करने के लिए मजबूर होना पड़ा। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मुख्यालय संभव जैन ने कहा कि हालांकि अब उन्हें परिवार के बचाव और सामने आए दस्तावेजों की जानकारी है, अंगों की बिक्री एक जघन्य अपराध है और इसकी जांच होनी चाहिए। पुलिस अंगदान जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करेगी। CIP न्यूज से बात करते हुए कृष्णानगर SP के अमरनाथ ने कहा, शिकायत गंभीर प्रकृति की थी। परिवार के एक वर्ग ने आरोप लगाया कि अंगों को बेच दिया गया था। बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुआ और आरोपियों को पीट कर मार डालने का प्रयास किया गया। इसलिए पुलिस ने उन्हें सुरक्षित रूप से निकालकर अदालत में पेश किया। उन्होंने आगे कहा, अदालत ने विस्तृत पोस्टमार्टम रिपोर्ट का हवाला देते हुए उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया। पोस्टमार्टम से पुष्टि होती है कि कॉर्निया के अलावा कोई अन्य अंग गायब नहीं है। ऐसा लगता है कि इलाके में अंगदान के बारे में जागरूकता नहीं है। स्थानीय गैर सरकारी संगठन के साथ मिलकर हम अब अंगदान से संबंधित जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने जा रहे हैं। कृष्णानगर अदालत ने चंद और परिवार के अन्य सदस्यों को जांच जारी रहने तक 3 दिनों के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। अलविदा, फिर मिलेंगे अगली खबर के साथ। आप देख रहे हैं क्राइम इंडिया प्रेस न्यूज़ रिपोर्टर मोहम्मद तनवीर रहमान के साथ मैं अलीज़ा खान। जय हिंद।